Hi, good morning to all of you, my dear students. Once again, today I am going to discuss regarding the topic that is given in Chapter 1 Civics of Standard 7. आज हम बात करेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी का। जैसा कि आपने पहले जाना डेमोक्रेसी और इक्वालिटी दोनों के बारे में, अब ये समझना है किस प्रकार से क्या इम्पोर्टेंस है इक्वालिटी का, किस बेस में इक्वालिटी है इस डेमोक्रेसी में। तो इसे हम इस तरीके से जान रहे हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी जो नाम दिया हुआ था, कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। यह कहने का मतलब कि कांता और ऐसे बहुत सारे लोग, अनेक व्यक्ति हमारे इस भारत देश में हैं जो अपने जीवन को जी रहे हैं इन डेमोक्रेटिक इंडिया, इस लोकतंत्र के देश में, इस लोकतंत्रात्मक देश में, एंड हु हैव बीन राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। कहने का मतलब कि अपना जीवन तो जी रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान के अनुसार, बिफोर द लॉ, कानून के सामने उन्हें इक्वल हक है, बट अपने जीवन शैली को दूसरे तरीके से जी रहे हैं। वहाँ पे उनके साथ इक्वालिटी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बिंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। जहाँ हम बात करते हैं गरीबों की, दैट मीन्स जिनकी इकोनॉमिकल स्टेटस डाउन है। अपार्ट फ्रॉम बिंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस, जहाँ तक भारत देश में उन सब लोगों के अनुभव के अनुसार इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, असमानताएँ बहुत अलग अलग रास्तों में यहाँ दिख रही है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। ईच ऑफ दिच इज बेस्ड ऑन ए रियल एक्सीडेंट्स इन पीपल्स लाइफ्स एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। जहाँ ये इस कहानियों के माध्यम से, जैसे कि आपने पिछले पेज में देखा जो दर्शाया गया था, कैसे लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। दैट मीन्स ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, जब उनकी वोट देने की बारी आती है, इट्स ए डिपेंडेंट रिगार्डिंग द पर्सन हु आर इन द पोस्ट बिलोंग्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट। उन्हें अलग अलग पोस्ट डिग्निटी से बिलोंग करते हैं अगर वो, तो ये मतलब नहीं रखता है। मतलब ये कि उस वोटिंग के टाइम में उन सबको इक्वालिटी है, समानता है, और एक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करके उन्हें वोट देना है। अपने अनुसार से, अपने मन के मुताबिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। तो वही चीज़ यहाँ दिखला रहा है कि कैसे अलग अलग इन सारे कहानियों में हम इक्वालिटी कहाँ हरास्ट हो रही है, कहाँ उसका इम्पोर्टेंस है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। सबसे बड़ी बात, हमारे भारत देश में जो असमानताएं पाई जाती हैं उसका बेसिकल जो रेशियो है वो कास्ट सिस्टम है। सबसे ज़्यादा जाति के आधार पे, इफ़ यू लाइव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न आवर एक्सपीरियंस वेरी यंग। जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, उन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो डैट मीन्स ये उस अनुभव को सिखलाता है और दिखलाता है। जैसे जातीयता वहाँ ज़्यादा देखी जाती है, इसका मोल यहाँ ज़्यादा लिया जाता है। देन इफ़ यू live in urban area, some of you might think that people no longer believe in caste। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जब शहरी क्षेत्रों की, जहाँ की आजीविका में ये देखी जाती है, उसके रहन सहन में लोग जातीयता पे विश्वास नहीं करते हैं। बट जस्ट लुक एट दिस matrimonials sound from a leading English newspaper and just will see how important the issue of caste continues to be in minds of highly educated urban Indians। लेकिन ये किस तरीके से धीरे धीरे छाया जा रहा है उन सभी शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के दिमाग में, यह कैसे बैठता जा रहा है, इन चीज़ों को देखना जरूरी है। और इस इक्वालिटी को मूल रूप से हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी से देखते हैं और प्रमाणित करते हैं। नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। जिनके बचपन की कहानियों को दर्शाया जा रहा है
वे एक दलित से बिलोंग करते थे। अटेंडिंग स्कूल, जब वे स्कूल के टाइम में उनके स्कूल करने का समय था। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 बुक। दलित इज ए टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, मैंने उनको प्रमाणित करने के लिए, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए, दैट मीन्स एक टर्म, एक भाग जो उसे संबोधित कर रहा है कि उनके निम्न जाति होने का। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, दैट मीन्स अगर हम दलित नाम बोलते हैं, ब्रोकन इन यूजिंग बाय यूजिंग दिस वर्ड, लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वेयर, दैट मीन्स एक निम्न जातियों को, निम्न श्रेणी के जातियों को उसे इंडिकेट किया जा रहा है टू हाउ दे वेयर, और वे कहाँ तक हैं, एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और ये मुख्य रूप से कैसे अपमानित होते हैं, उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ हमने देखा ड्यूरिंग द रिलीजन, ड्यूरिंग द कास्ट, दैट मीन्स बिटवीन द जेंडर मेल एंड फीमेल, एंड ऑल्सो इन अदर वे regarding community, each and everything, that means male, during gender, during caste, during religion, in the all ways just we have found regarding the inequalities, यहाँ असमानताएं दिख रही है। तो ये कैसे विभिन्न प्रकार की इक्वालिटी जो अपने आप में स्टैंड नहीं करती है, इन चीज़ों को दर्शाया गया है। द टाइम बिंग ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 is a famous दलित राइटर, वे एक प्रमुख दलित लेखक। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन क्लास। अब यहाँ देखिए, जब इक्वालिटी की बात आती है तो जैसे आप सभी देखते हैं आज के टाइम में, आप अपनी क्लासरूम्स में, वर्ग कक्षा में देखते हैं कि एक साथ, इट्स ए डजेंट मैटर the other students belongs to different types of caste, or in a religion, male or female, that means or in a gender purpose, सभी में हम देखते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। आज के टाइम में आप सभी को विभिन्न वर्ग, जाति, श्रेणी के छात्रों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है, बट उस टाइम में उनके साथ क्या कहानियाँ हुई, दैट मीन्स उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी जीवनी को, दैट मीन्स अपने टाइम, स्कूल के टाइम में उनके साथ क्या बीता, इन कहानियों को उन्होंने जूठन के माध्यम से एक्सप्लेन किया। आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, दैट मीन्स यहाँ मुझे अलग बैठाया जाता था अपने क्लास में दूसरे से, एंड द स्पॉट आई सेट ऑन, समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी, राइट नियर द डोर्स, समटाइम्स दे वुड बिट मी विदाउट एनी रीजन, कभी कभी उन्हें दरवाजे के सामने बैठाया जाता था, कभी कभी उन्हें पीटा जाता था बिना किसी कारण के, या मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर टाइम उन्हें सभी बच्चों को पीछे बैठाया जाता था। वेन ही वॉज इन क्लास 4, जब वे चौथी कक्षा में थे, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, प्रधानाचार्य उन्हें बोलते थे स्कूल के खेल के मैदान को साफ करने के लिए, उसमें झाड़ू लगाने के लिए। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर देन माई, देन आफ्टर, दैट मीन्स ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लेग्राउंड था मेरी पहुंच से, दैट मीन्स वो बहुत ही लंबा था, जहाँ तक एक बच्चा जो तक चौथी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो। जरा इसको गौर कीजिए, और जस्ट यू थिंक एंड इमेजिन रिगार्डिंग द ऑल थिंग्स इन योर रियल लाइफ, इट्स ए रियल स्टोरी, नथिंग एज ए स्टोरी, इट्स ए रियल स्टोरी। ये एक जीवनी है, ये एक सच्ची कहानी है जो एक दलित राइटर अपने उस टाइम के जीवनी को एक्सप्लेन कर रहा है, किताबों में बांध रहा है। दैट मीन्स उसके साथ ऐसा हुआ उनके साथ कि एक उस चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बालक से पूरा उतना बड़ा प्लेग्राउंड साफ कराना। सो माई बैक बिगन टू, एक माई फेस वाज कवर्ड विथ डस्ट, दैट मीन्स उतने दूर को साफ करते करते उनके कमर में दर्द शुरू हो जाती थी, उसके साथ साथ पूरा डस्ट और धूल से भर जाते थे।
तो ये भी एक इक्वालिटी के रंग को शो कर रहा है। दैट मीन्स जहाँ नहीं मिल रही इनइक्वालिटी दर्शाई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अगेन इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक of chapter 1. Thank you. Bye bye. Have a nice day.